सभी लोग वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी एनआईपी आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली यार वीडियो लेक्चर आ चुका है एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर पढ़ने वाले क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टूडेंट का लेक्चर नंबर 5वां, लेक्चर नंबर 5th, चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है माय डियर, जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है हम लोग ने ऑलरेडी इसका लेक्चर नंबर 0, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 ये सारे लेक्चर्स को बहुत ही डिटेल में समझ लिया। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एक एक चीज बहुत ही डिटेल में हम लोग ने सीखा। ठीक है, सारे टॉपिक को हम लोग ने बहुत ही मस्त तरीके से ले लिया समझ के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5 हुआ, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। मैं बता दूं अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसको ये टॉपिक समझ गया ना उसको बायोलॉजी समझ गया। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको एक एक चीज बहुत ही मस्त तरीके से समझा के दूंगा। इतना चिंदी, इतना हवा आपके लिए बना दूंगा ना कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है माय डियर, चलो यार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कहना चाहूंगा हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना जिससे आने वाला वीडियो अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। यहां पर चलते फटाफट से हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 5वां, क्लास 9th साइंस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है माय डियर, हम लोगों ने बहुत सारा लेक्चर इसका देख लिया है, हमारे जिंदगी पेज के अंदर अपलोडेड है, जाकर फटाफट से देख लेना। चलो अभी हम लोग देखेंगे कि यार व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन क्या होता है। देखो अभी नहीं बताऊंगा एक्सक्रीशन क्या होता है, क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन क्या होता है, बहुत ही डिटेल में आपको समझा के दे दिया है ना। अगर आपने नहीं देखा है ना तो पहले जाओ प्रीवियस लेक्चर को देखो, उसके बाद यहां पर आना है ना। क्योंकि आपको पता है माय डियर, बायोलॉजी का जो टॉपिक होता है ना, हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, अगर इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको ये चीज नहीं समझेगा। ये बात आपको माइंड में हमेशा बैठा के रख लेना है। ठीक है माय डियर, तो आपको करना है क्या, सबसे पहले आप जाओ प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 देखो, उसके बाद इस लेक्चर को देखना। तो आपको ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, आपको क्लियरली समझ जाएगा, वरना आपको नहीं समझेगा। फिर ये मत बोलना कि भैया हमें नहीं समझ में आया। ठीक है माय डियर, चलो लेट्स बिगिन करते हैं स्टार्ट। देखो तो एक्सक्रीशन क्या होता है मैंने आपको बता रखा है बहुत ही डिटेल में। थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। देखो हमारे बॉडी के अंदर जो बेस्ट मटेरियल होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा बेस्ट मटेरियल यानी कि जो गंदगी होती है, बहुत सारा बेस्ट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे बॉडी को नीड नहीं होता है। उन बेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है, समझा। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बेस्ट मटेरियल होते हैं। उन बेस्ट मटेरियल को जो हमारे बॉडी के लिए नीड नहीं है, मतलब हमारे बॉडी को कोई काम का नहीं है ना, हमारे बॉडी के लिए कोई काम का नहीं है, तो उनको क्या करना, बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, और अगर डिटेल में आपको सीखना है तो जाओ फटाफट से लेक्चर नंबर 4 देखो, आपको समझ जाएगा। ठीक है माय डियर, चलो इतनी बातें क्लियर है ना। चलो अब लेते हैं हम लोग कि यार जो हमारा एक्सक्रीशन है ना ये ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होता है। ठीक है, हम लोग ये भी देखेंगे कि एक्सक्रीशन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी कि एनिमल्स के अंदर भी होता है, आपको समझ के रखना है। अब लोग भैया प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, प्लांट्स भी कुछ बेस्ट मटेरियल बाहर निकालता है क्या? हाँ निकालता है। कैसे? देखो हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो प्लांट्स भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। हाँ भैया है, हम जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा खाना खाते हैं, है ना। जब हम खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है तो हम जिंदा रहते हैं। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारा अंदर प्रोसेसेस होता है, तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल क्रिएट होते हैं, और जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है उससे तो एनर्जी बन गया। एनर्जी जब बनता है तो भी बेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो भी तो हमारे लिए बेस्ट मटेरियल है ना, तो उनको बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये चीज प्लांट्स के अंदर भी होता है, प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो भी जिंदा रहने के लिए उसको एनर्जी की नीड होती है। तो उसको एनर्जी कहां से मिलता है माय डियर, उसको एनर्जी मिलता है जब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करता है। व्हाट इज लफड़ा फोटोसिंथेसिस, फोटो यानी लाइट, सिंथेसिस यानी टू क्रिएट, तो लाइट की मदद से कुछ बनाना। तो प्लांट्स क्या बनाता है लाइट की मदद से, प्लांट्स हमारा लाइट की मदद से खाना बनाता है, समझा। तो जब प्लांट्स खाना बनाता है तो खाना जब बनता है तो एनर्जी मिलती है, तो उसके अंदर भी बहुत सारा बेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है, समझा। तो प्लांट्स क्या करता है, उस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। तो प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है और हमारे अंदर भी एक्सक्रीशन होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमें ये देखना है कि यार हमारे अंदर एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है एंड कौन सा ऑर्गन सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है जो एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है माय डियर, चलो यार आपको बताता हूँ बहुत ही बेस्ट तरीके से, बहुत ही चिंदी तरीके से आपको समझाऊंगा, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ। बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज यार मजा आता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। अभी हम लोग देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। चलो आपको समझाता हूँ, यहाँ पर ध्यान दो।
आपको मालूम है कि यार हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, जब हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी इतनी आसानी से नहीं बन जाता, ठीक है। बहुत सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारे बॉडी के अंदर होती है, तो एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है। तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे बेस्ट सब्सटेंसेस हमारे बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि प्रोड्यूस हो जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और जो खाना हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है वो भी एक तरह का बेस्ट मटेरियल हो जाता है, ठीक है। अब डाइजेस्ट नहीं हुआ तो हमारे बॉडी के लिए कुछ काम का है क्या? नहीं है, तो वे बेस्ट मटेरियल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जो पसीना निकल रहा है ये भी एक तरह का बेस्ट मटेरियल है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बेस्ट मटेरियल अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस होते रहते हैं। उनको निकालने के लिए अलग अलग फंक्शन, अलग अलग सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि देखो, जो हमारा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस छोड़ते हैं ना, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम क्यों निकालते हैं? बिकॉज वो हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं है, हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है उसकी। वो हमारे लिए क्या है? बेस्ट मटेरियल है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उससे बाहर निकाल देते हैं, समझा। तो उसको निकालने के लिए देखो यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम प्रेजेंट है ना, है कि नहीं है? पसीना निकल रहा है, इसको निकालने के लिए कुछ अलग सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर है। उसी तरीके से जो टॉयलेट 2 नंबर जाते हो ना, उसको निकालने के लिए हमारे बॉडी में अलग सिस्टम है कि नहीं है? उसी तरीके से जो 1 नंबर जाते हो, यानी कि जो यूरिन बाहर निकालते हो, यूरिन यानी कि आप पेशाब, तो जो तुम पेशाब बाहर निकालते हो उसके लिए भी तुम्हारे बॉडी के अंदर एक अलग सिस्टम है, समझा। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बेस्ट मटेरियल अलग अलग तरह के प्रोड्यूस होते हैं। उनको निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम भी प्रेजेंट है, अलग अलग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं? अलग अलग बेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, समझा। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमें यह पढ़ना है कि हमारे अंदर जो यूरिन है ना, यूरिन यानी जो पेशाब तुम निकालते हो 1 नंबर जाके, तो पेशाब का फॉर्मेशन किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर होता है एंड कैसे उसे हम बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जो यूरिन होता है वो हमारे लिए टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक यानी कि जहरीला होता है, ठीक है। वो हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी बॉडी के लिए उसको कोई भी काम नहीं, ठीक है। वो हमारे लिए एक बेस्ट मटेरियल होता है, जो हमें क्या करना होता है? उसे बॉडी से बाहर निकाल देना होता है, ठीक है। तो चलो आपको समझाता हूँ कि जो हमारा बेस्ट मटेरियल है ना यूरिन, तो यूरिन कहाँ बनता है, कौन बनाता है और किस तरीके से हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है माय डियर। चलो फटाफट से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मैंने आपको बोला ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि हमारे बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा हम लोग खाना खाते हैं, है ना। खाना जब डाइजेस्ट होता है उस समय क्या होता है? बहुत सारा बेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है ना, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, बहुत सारे बेस्ट मटेरियल बनते हैं, ठीक है। उन बेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है ना। देखो क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ दिस बेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस है उसको बॉडी से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। चलो, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना माय डियर। चलो आगे बढ़े फटाफट से। अब देखो, अच्छा आपको यह बताता हूं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन हो रहा है ना, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस हो रहा है, यानी कि जो बेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, तो यार उसे कौन बाहर निकाल रहा है? कौन सा सिस्टम जो एक्सक्रीशन है ना उसको कर रहा है? तो जो सिस्टम एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है ना, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है ना, इसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, समझा ना। तो जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। क्लियर? तो आप बोलोगे भैया हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है जो एक्सक्रीशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है? चलो माय डियर आपको बताता हूं। अच्छा, उससे पहले आपने सुना होगा किडनी के बारे में। आपने बहुत लोग आपको बोलेंगे यार किडनी हो गया, किडनी के अंदर पथरी हो गया, किडनी स्टोन हो गया। अच्छा, तो यार किडनी क्या होता है पता है आपको? किडनी का काम क्या होता है और किडनी हमारे बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होता है, पता है आपको? नहीं ना। चलो आपको बताता हूं भैया। जो किडनी होता है ना, किडनी वही हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, समझा। जो किडनी होता है ना, किडनी वही हमारे बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो क्या करता है? एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन प्रोसेसेस परफॉर्म करता है। तो कौन करता है? किडनी करता है। समझ में आ गया? किडनी हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो क्या करता है? एक्सक्रीशन प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? किडनी हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्लियर? तो कौन है एक्सक्रीटरी सिस्टम? किडनी है। किडनी क्या करता है? एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म करता है। चलो अभी तो यार किडनी कैसा दिखता है हमारे बॉडी के अंदर और वो कहाँ प्रेजेंट होता है ना। तो किडनी हमारे बॉडी के अंदर हमारे पेट के, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट पीछे होता है और दोनों साइड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रख लेनी है, ठीक है माय डियर। अच्छा भैया, किडनी हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है, दोनों साइड होता है, ठीक है। चलो तो यार दिखता कैसे है ये तो हमें बता दीजिए। यहाँ पर ध्यान दो, डायग्राम में देखो, आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटू सा इंसान है, ठीक है। इंसान के पेट के अंदर देखो, पेट के अंदर, अच्छा यहाँ पर देखो, अब दिख रहा है पेट के अंदर? हाँ भैया दिख रहा है।
तो इंसान के पेट के अंदर देखो, आपको यहाँ पर लाल लाल यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है माय डियर, ये किडनी है। कहाँ पर प्रेजेंट है, पेट के अंदर प्रेजेंट है, दोनों साइड है ना, देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर है, तो दोनों साइड है कि नहीं है, समझा। तो यही हमारा किडनी होता है, समझा अच्छे तरीके से। चलो तो किडनी देखो रियल में कैसे दिखता है, यहाँ पर ध्यान दो। रियल में हमारा किडनी कुछ इस तरीके से दिखता है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है ना, मतलब बॉडी से बाहर निकाल दिया, यानी कि जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि रियल में हमारा किडनी कुछ इस तरीके से दिखता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, तो अब पता चल गया आपको किडनी कैसे दिखता है, किडनी कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा भैया, तो यार किडनी का फंक्शन क्या होता है, किडनी हमारे बॉडी के अंदर काम क्या करता है। अच्छा, आपको नहीं पता क्या क्या करता है, नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं बता रहा हूं, ठीक है। देखो, किडनी हमारे बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करता है। आपने सुना होगा बहुत लोगों से कि यार जो किडनी होता है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो बोलेगा भैया फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर करना, किसी चीज को छानना, छानना ही फिल्ट्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है जब नल में से पानी गिर रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक जाली लगा देते हैं, एक जाली लगाते हैं, तो जाली से पानी छनके गिरता है ना, तो पानी छनके गिरता है यानी कि पानी के अंदर जो भी बेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा वो जाली के अंदर रह जाएगा, है ना, और पानी प्योर पानी नीचे गिर जाएगा। तो जैसे अभी ये जाली छानने का काम कर रहा है ना पानी को, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी है, किडनी क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, यानी कि ब्लड को छानने का काम करता है, समझा। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ किडनी, है ना। किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी का फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना, यानी कि ब्लड को छानना, ठीक है। अच्छा, तो जब ब्लड को छानता है तो कचरा छानता है ना ब्लड में से, अब ब्लड में जो कचरा उसको बाहर निकालता है ना। अच्छा ठीक है, तो किडनी ने क्या किया, ब्लड को छाना, ब्लड को फिल्टर किया, ब्लड को फिल्टर करके जो कचरा उसको बाहर निकाला, तो कचरा जो बाहर निकलता है ना कचरा, उसी कचरे को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, उसी कचरे को हम लोग बोलते हैं यूरिन। व्हाट इज यूरिन, यूरिन जस्ट जो तुम 1 नंबर जाते हो ना, पेशाब करते हो, वही यूरिन होता है। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, समझ में आ गया, हमारे पेट के अंदर दोनों साइड जो किडनी प्रेजेंट होता है, वही किडनी ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो कचरा निकलता है वही कचरा हमारा यूरिन कहलाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज यूरिन और यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, समझ गया। यूरिन का फॉर्मेशन हमारे किडनी के अंदर होता है, और कब होता है, जब हमारा किडनी ब्लड को फिल्टर कर रहा होता है, तो समझा। चलो तो देखो क्या हुआ। अच्छा, आप लोग भैया ये जो हमारा किडनी है ना, दोनों किडनी के बीच में देखो दो लाइन, दो बाम्बू लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये क्या है। अच्छा सरसरा इसका लफड़ा गया, चलो बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना दोनों, मतलब यहाँ पर जो रखा है दोनों, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर, चलो इसको समझा देता हूँ। देखो क्या होता है ना, जो हमारा लाल वाला है, लाल वाला दिख रहा है, लाल वाला ठीक है दिख रहा है, चलो तो लाल वाला है ना, लाल वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरी, क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं, नाम याद रखो, आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा नीला वाला है ना, इसका क्या नाम है, इसका नाम है बेन, क्या नाम है, बेन, BAIN, इसका बेन होता है, ठीक है, नाम हमारा नीला वाला। और जो हमारा लाल उसको बोलते हैं आर्टरी, ARTERI, ठीक है, आर्टरी। चलो ध्यान दो, तो ये हमारा लाल वाला क्या होता है, आर्टरी होता है, और हमारा नीला वाला क्या होता है, बेन होता है। तो आर्टरी का क्या काम है और बेन का क्या काम है, ध्यान दो। देखो मैंने क्या बोला आपको, जो हमारा किडनी होता है ना, किडनी, ये किडनी क्या करता है, किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है। किसको फिल्टर करता है, ब्लड को करता है, अभी आपने बताया था। अच्छा, तो जब ये ब्लड को फिल्टर करेगा तो ब्लड को किडनी तक लाने का कोई तो रास्ता होगा ना। अच्छा, जब ब्लड किडनी तक आएगा नहीं तो ससुरा कैसे फिल्टर करेगा, नहीं कर सकता ना। तो यार कौन सा चीज है, कौन सा रास्ता है जो ब्लड को पकड़ के किडनी तक लाने का काम करता है। अच्छा अब समझा। तो जो हमारा लाल वाला पाइप है ना, पाइप अंदर से होल रहता है। पाइप कैसे रहता मालूम है ना, वो नल में से जो नल का जो पाइप रहता है, पाइप जिसमें से पानी आता है तो नल में से गिरता है, पाइप अंदर से होल रहता है तभी ना पानी आता है। उसी तरीके से इसके अंदर में से होल रहता, होल। तो क्या होता है ना, जब हमारा हार्ट ब्लड को फिल्टर करता है तब ये क्या करेगा, जो हमारा आर्टरी है क्या करेगा, ब्लड को पकड़ेगा और पकड़ के हमारे किडनी के अंदर ऐसे 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 ला के किडनी के अंदर छोड़ देगा, समझा। तो आर्टरी क्या करता है, आर्टरी हमारा ब्लड को पकड़ के किडनी तक लाने का काम करता है। चलो अब किडनी में हमारा क्या आ गया, ब्लड आ गया। अब हमारा ब्लड क्या करेगा, सॉरी हमारा किडनी क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट करेगा, फटाफट फटाफट ब्लड को पूरा छानेगा, छान के अब कचरा जो बचा किडनी के अंदर रह जाएगा। जो ब्लड छन गया ना उसको क्या करेगा, ये जो हमारा नीला वाला है ना, नीला वाला जो हमारा वेन है, वेन नीला वाला हम लोग क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। तब इसकी मदद से जो छना हुआ ब्लड है उसको फिर से बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलो तो ब्लड आया,
फिल्टर हो गया, छान गया, छान के फिर से उसको छोड़ दिया हम लोग ने। अब छना हुआ चीज यानी कि जो कचरा है हमारा वो क्या होता है, वही हमारा यूरिन होता है, जो मैंने आपको बोला। ठीक है, चलो समझ गया। तो यूरिन का फॉर्मेशन हमारा किडनी के अंदर हो गया। अब भैया यूरिन तो बन गया, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना है ना, उसी को तो हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो यूरिन तो बन गया, अब उसको बाहर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ध्यान दो। देखो क्या होता है ना, हमारा किडनी जो है ना क्या करता है, यूरिन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि यूरिन हमारे किडनी के अंदर बनता है। ठीक है, चलो समझ गया। देखो तो हमारा यूरिन किडनी में बन गया। अब किडनी यहाँ पर है ना साइड में, अब यहाँ यूरिन बना तो उसको नीचे भेजना पड़ेगा ना, जहां से निकलता है पानी, जहां से 1 नंबर करते हो वहां भेजना पड़ेगा कि नहीं भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। अरे मेरे भाई यहाँ पर देखो ध्यान से, देखो देखो किडनी कहाँ बना, किडनी हमारा यहाँ पर है ना, यूरिन कहाँ बना, यूरिन हमारा किडनी के अंदर बना, यहाँ पर बना है ना। अब यहाँ पर किडनी है, अब देखो यहाँ से निकलता है ना हमारा पानी, है ना, यहाँ पे तुम निकालते हो ना, तो यहाँ तो भेजना पड़ेगा ना। तो कौन सा है रास्ता, क्या है, कैसे आता है, तो यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से, वही चीज बता रहा हूँ आपको। अरे भाई पसीना आ रहा है क्या, मेरे को पसीना हो रहा है। ठीक है चलो देखो, तो क्या होता है, अब यहाँ पर किडनी ने क्या किया, फिल्टर करके क्या बना, यूरिन बना दिया। ठीक है, यूरिन बन गया ना, तो यहाँ पर देखो किडनी से 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, किडनी से 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, जिससे हम लोग बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं माय डियर, यूरेटर बोलता है। देखो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से निकल रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेटर बोलता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज यूरेटर। यूरेटर यानी क्या, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो किडनी से निकल रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पाइप जैसे, तो अंदर से खोखला होगा, है ना, अंदर से होल होगा। तो क्या होता है मालूम है, जो यहाँ पर यूरिन भरा होता है ना, जो किडनी के अंदर यूरिन होता है, फिल्टर करके, ब्लड को फिल्टर करके जो यूरिन बनता है, क्या करता है हमारा किडनी उस यूरिन को इस पाइप की मदद से नीचे भेज देता है। ठीक है, इस पाइप की मदद से नीचे भेज देता है। ठीक है, तो पाइप की मदद से यानी कि यूरेटर, जो हमारा यूरेटर है, इसकी मदद से हमारा जो यूरिन होता है वो बाहर नीचे आ जाता है। ठीक है, किडनी से नीचे आ जाता है। अब जो यूरिन है वो यूरेटर की मदद से नीचे तो आ गया। अब ये कहाँ जाएगा, अब तुम ऐसे खड़े रहोगे क्या दिन भर, बस वो निकलता रहेगा, तुम खड़े रहो निकलता रहेगा, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। हम लोग टाइम टू टाइम जाते हैं ना वॉशरूम, मतलब क्या होता है कि 1 नंबर वॉशरूम है ना, तो जो हमारा यूरिन है कहाँ रहता है, कहाँ पर, इतनी देर तक कहाँ जमा रहता है, क्योंकि जो हमारा किडनी होता है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है ना, कंटिन्यूसली फिल्ट्रेशन करता है, तो बार बार क्या बनता है, यूरिन बनता है। तो यूरिन जमा कहाँ होता है ना, हम लोग बार बार टॉयलेट जाते नहीं, हम लोग टाइम टू टाइम जाते हैं, तो कहाँ जमा होता है, तो देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे देखो, ऐसे थैली है ना, सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेडर। क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लेडर बोलते हैं। व्हाट इज ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर, जहां पर यूरिन जमा होता है, समझा। तो जहां पर यूरिन जमा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पर यूरिन जमा होता है। अब देखो किडनी ने हमारा यूरिन को नीचे भेजा, यूरेटर की मदद से ऐसे ऐसे आया। ठीक है, और इसके अंदर आके जमा होगा, बहुत सारा यूरिन यहाँ पर जमा होगा। जब ये भर जाएगा ना, जब हमारा यूरिनरी ब्लेडर भर जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तब तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है ना, तुम बोलते हो बहुत ये प्रेशर लग रही है, जाना 1 नंबर, ऐसे बोलते हो ना। तो वहां पर क्या होगा, एक प्रेशर क्रिएट होता है, तब तुम्हें पता चल जाता है कि मुझे कहाँ जाना, 1 नंबर जाना है। फिर तुम जाते हो, फिर खाली कर देते हो, हमारा जो यूरिनरी ब्लेडर खाली हो जाता है ना। फिर किडनी अपना काम करते रहता है, फिर से यूरिन भरते रहता है। जब ये भर जाता है फिर से तुमको प्रेशर आता है, फिर तुम वॉशरूम जाते हो। समझ में आया अच्छी तरीके से। चलो, तो कहाँ पर हमारा यूरिन जमा होता है, समझ में आ गया, यूरिनरी ब्लेडर के अंदर हमारा यूरिन जमा होता है। फिर जब तुम्हें इसको निकालना होता है, तो देखो यूरिनरी ब्लेडर के नीचे जस्ट एक ओपनिंग, एक टिप होती है, टिप। यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये जो हमारा ब्लेडर है ना, इसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पर एक टिप है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये टिप लाइक स्ट्रक्चर जो मस्कुलर होता है, यानी कि मसल से बना होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। तो यूरेथ्रा की मदद से, यूरेथ्रा एक जस्ट ओपनिंग, ठीक है, जस्ट ओपनिंग, यानी कि क्या होता है यहाँ पर, यहीं से हमारा जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, यहीं से तुम पेशाब बाहर निकाल देते हो। समझ में आया, यूरेथ्रा की मदद से, समझा। चलो, तो क्लियर हो गया सारी चीजें, अच्छे से समझ गया क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यार किडनी क्या होता है और किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन, और जब किडनी फिल्ट्रेशन करता है तो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो जब यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है तो किस तरीके से किडनी हमारा यूरिन को पाइप की मदद से, यानी कि यूरेटर की मदद से यूरिनरी ब्लेडर में भेजता है, जहां पर यूरिन जमा होता है। फिर जब यहाँ पर भर जाता है यूरिन पूरा, तो तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। फिर तुम्हारा यूरेथ्रा जो है ना, उसकी मदद से जो यूरिन होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी कि बॉडी से बाहर निकल जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सक्रीशन प्रोसेस हुआ। किसने कराया, हमारे किडनी ने कराया। यानी कि जो हमारा किडनी होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जो एक्सक्रीशन प्रोसेस को क्या करता है, परफॉर्म करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ किडनी एंड व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन प्रोसेस, समझा। चलो, तो इंसानों के अंदर किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है आपको समझ में आ गया ना।
मैंने आपको यूरिन के बारे में बताया, आपकी बुक में यूरिन के बारे में है ना। वैसे बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन है जो अलग अलग सिस्टम है जो क्या कहते हैं अलग अलग वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर किडनी के बारे में था, मैंने किडनी के बारे में आपको समझा दिया अच्छी तरीके से, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। चलो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमने ओरली सब कुछ समझ लिया। अभी अगर आपके एग्जाम में आता है कि बताओ किडनी क्या होता है, डेफिनेशन लिखो, किडनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ, है ना। यूरेट्रा क्या होता है, यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेटर क्या होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, तो आप कैसे लिखोगे। चलो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है माय डियर। आपको लिख के दे देता हूँ जिससे आपके लिए सब कुछ चीजें हो जाएगा, ठीक है माय डियर। चलो आगे फटाफट से देखो, तो आपको पता चल गया कि जो हमारा किडनी होता है वो क्या करता है, हमारा किडनी ब्लड को फिल्टर करता है ना। ब्लड को फिल्टर करने के बाद क्या करता है, जो भी ब्लड के अंदर अनवांटेड यानी कि एक्सेस जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसे क्या करता है, सेपरेट करता है यानी कि बाहर निकाल देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो किडनी के पास क्या होता है, किडनी के पास पेयर ऑफ किडनी होता है, ठीक है, मतलब 2 किडनी होते हैं, है ना। और पेयर ऑफ यूरेटर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होता है, समझा। देखो ना किडनी के पास क्या क्या होता है, अभी आपको समझाना है। यहाँ पर देखो किडनी के पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ किडनी यानी कि 2 जोड़ा होता है, किडनी का एक जोड़ा होता है ना। यहाँ पर देखो पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है, तो पेयर ऑफ किडनी होता है, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। चलो आ गया, पेयर ऑफ यूरेटर होता है, देखो यहाँ पर 2 पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ना, पेयर ऑफ यूरेटर है। एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक हमारा क्या होता है, यूरेथ्रा होता है, समझा। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, चलो क्लियर हो गया। चलो आजा फटाफट से देखो, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब किडनी क्या होता है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, 1 मिनट रुको। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। अब किडनी हमारा क्या होता है थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज लफड़ा ऑफ किडनी, है ना। किडनी क्या होता है, कितना बड़ा होता है, ठीक है, इसका फंक्शन तो आपको समझ में आ गया। चलो आपको बता देता हूँ। देखो जो हमारा किडनी होता है ना कैसा दिखता है, वो बीन शेप में होता है, बीन शेप में। बीन शेप बोलेंगे तो सेम का है, सेम का दाना देखो अंदर कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा देखो, ऐसा देखो, ऐसा है ना। ऐसा हमारा किडनी का स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ गया, बीन शेप में होता है। और कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है पर्पलिश एंड ब्राउनिश कलर, ठीक है, ब्राउन कलर का होता है या तो पर्पलिश यानी हल्का हल्का कैसा पर्पलिश कलर का होगा, ठीक है माय डियर। चलो समझ गया। अब किडनी कहाँ रहता है, कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी के पीछे होता है, यानी कि हमारे पेट के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे पेट के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ के रख लेनी अच्छे से, चलो समझ गया। अब देखो किडनी कितना लंबा होता है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर जो किडनी होता है वो कितना 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कितना 12 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबा होता है किडनी हमारे बॉडी के अंदर, है ना। आपको मालूम है जो हमारा स्केल होता है ना, वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल होता है ना, वो 15 सेंटीमीटर स्केल इतना बड़ा होता है ना, तो उसमें से 2 निकाल दो, 3 निकाल दो, तो कितना 12 सेंटीमीटर, तो 12 यानी कि इतना बड़ा, ठीक है, कुछ इतना बड़ा हमारा किडनी हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर का होता है। अब इसकी जो थिकनेस है यानी कि इसकी जो मोटापा है कितना होता है, 6 सेंटीमीटर इसका थिकनेस होता है, 6 सेंटीमीटर हमारा किडनी मोटा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो और 150 ग्राम इसका वजन होता है, हमारे किडनी का जो वेट है कितना होता है, 150 ग्राम होता है, यानी कि 150 ग्राम वो कितना उसका वजन होता है, ठीक है। पाव किलो मालूम कितना होता है, 250 ग्राम पाव किलो होता है, पाव किलो से कम 150 ग्राम यानी कि दूसरा रहता है, समझा। चलो क्लियर। अब देखो जो हमारा किडनी होता है ना, क्या होता है, किडनी कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, किडनी के पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कितना मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारे किडनी के पास प्रेजेंट होता है, जो आपको समझ के अच्छे से रख लेना है, ठीक है माय डियर। चलो और व्हाट इज नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जैसे कि देखो हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से बनी है, तो हमारी बॉडी का यूनिट कौन है ना, सेल है, हमें बोलते हैं सेल से हमारी बॉडी बनी, इसलिए हमारे बॉडी का यूनिट कौन है, सेल है। उसी तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारा किडनी है ना, वो टोटली किससे बना होता है, टोटली हमारा जो किडनी होता है वो किससे बना होता है, नेफ्रॉन से बना होता है, इसलिए नेफ्रॉन जो होता है किडनी का क्या होता है, यूनिट होता है, जो आपको समझ के रखना, ठीक है माय। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा किडनी होता है ना, किडनी दिन भर में एक दिन में किडनी हमारा एक दिन में 170 से लेके 200 लीटर ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। हमारा किडनी एक दिन में 170 से लेके यानी कि 170 से लेके 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। तो जब ब्लड को फिल्टर करता है तो क्या बनता है, यूरिन बनता है ना। तो कितना यूरिन बनता है, तो 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन हमारे बॉडी के अंदर डेली बन जाता है, ठीक है। जब हमारा किडनी 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है तो 1 से लेके 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर यूरिन हमारे बॉडी के अंदर बन जाता है, ठीक है माय डियर। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलो देखो तो किडनी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते बराबर से। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, अब देखो अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम होता है फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्टर करेगा तो यूरिन बनेगा, है ना। तो देखो तो यूरिन बनने के लिए पहले फिल्ट्रेशन होना चाहिए, तो फिल्ट्रेशन होने के लिए ब्लड का आना जरूरी है ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, जो ब्लड लाने का काम करता है हमारे किडनी तक के, उसका क्या नाम था, उसका नाम था हमारा आर्टरी। तो व्हाट इज आर्टरी, आर्टरी हमारा एक ऐसा वेसल है जो क्या करता है, ब्लड को पकड़ के हमारे किडनी तक लाने का काम करता है, ठीक है माय डियर। चलो
तो देखो यहाँ पर आर्टरी हमारा लाल वाला देखो यहाँ से लेकर आया, पूरा ब्लड को यहाँ पर किडनी के अंदर छोड़ दिया, समझ में आ गया। अब देखो हमारा वेन क्या करता है, हमारा वेन एक ऐसा वेसल है जो जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उस ब्लड को पकड़ के फिर से बॉडी के अंदर छोड़ने का काम करता है, ठीक है। चलो तो जो नीला वाला है ना, देखो ये हमारा क्या है, वेन है जो क्या करेगा, ब्लड को फिर से हमारे बॉडी के अंदर छोड़ देगा जो ब्लड फिल्टर हो चुका होगा, ठीक है माय डियर। चलो समझ में आ गया, ये सब आप लिख लो, ठीक है, सब आप पढ़ लो, मैंने आपको समझा दिया, ये सब आप लिख के याद करना, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी ना पढ़ते बताऊंगा, सब कुछ बता दिया ना अच्छे से। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो हमारा बना ना, यहाँ पर जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हुआ किडनी के अंदर, अब क्या होता है, यहाँ पर देखो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। तो यूरेटर की मदद से क्या होगा, जो भी यूरिन फॉर्मेशन हुआ ना किडनी के अंदर, उसको नीचे ब्लेडर के अंदर भेजा जाता है, ठीक है माय डियर। तो देखो यूरेटर क्या करता है, यूरेटर टू ट्यूब अराइज फ्रॉम ईच किडनी एंड कैरी यूरिन टू दी ब्लेडर, यानी कि हमारी किडनी से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है और ये क्या करता है, जो यूरिन होता है उसको पकड़ के ब्लेडर तक लाने का काम करता है, ठीक है माय डियर। चलो समझ में आ गया। तो यूरेटर क्या होता है समझ में आ गया ना, ये देखो यहाँ पर है ना, ये दोनों ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या होता है यूरेटर बोलते हैं। क्या करता है ये, इसका काम होता है यूरिन को किडनी से नीचे लाने का काम करता है, ठीक है माय। चलो उसके बाद क्या होता है, हमारा जो यूरिन है कहाँ जमा होता है, हमारा यूरिन जमा होता है यूरेनरी ब्लैडर के अंदर। क्या होता है देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो है ना फुग्गा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेनरी ब्लैडर। यहाँ पर क्या होता है, हमारा यूरिन जमा होता है, ठीक है। चलो इसका काम क्या होता है, यूरिन को जमा करना, स्टोर करके रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दिस इज अ मस्कुलर, है ना, यानी कि मसल से बना होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैली जैसे होता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये यूरिन को स्टोर करता है अंटिल इट इज थ्रोन आउट, जब तक यूरिन को बाहर ना निकाल दिया जाए तब तक ये क्या करता है, यूरिन को अपने पास जमा करके रखने का काम करता है। कौन करता है, यूरेनरी ब्लैडर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से। अब देखो उसके बाद क्या होता है, यूरेथ्रा। व्हाट इज यूरेथ्रा, देखो यूरेनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे यहाँ पर देखो टिप टिप है ना, टिप टिप देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये टिप को हम लोग क्या होता है, यूरेथ्रा बोलते हैं, जो जस्ट ओपनिंग जो क्या करता है, यूरिन को बॉडी के बाहर से निकालने का काम करता है, ठीक है माय डियर। तो देखो यूरेथ्रा क्या करता है, दिस इज अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, एक छोटा सा मस्कुलर यानी कि मसल से बना हुआ क्या होता है, ट्यूब होता है, कैरीज यूरिन फ्रॉम द यूरेनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि यूरेनरी ब्लैडर के अंदर जो भी यूरिन भरा हुआ उसको पकड़ेगा और बॉडी के बाहर निकालने का काम कर देता है, ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टोटली यूरिन जो था वो बॉडी के अंदर से बाहर निकल गया, यानी कि एक्सक्रीट हो गया। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, यानी कि वेस्ट मटेरियल को हम लोगों ने क्या किया, बॉडी से बाहर निकाल दिया, यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस हुआ। किसने किया, किडनी ने किया। इसलिए हम कहते हैं जो हमारा किडनी होता है वो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी का होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लफड़ा ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो हम इंसानों के अंदर किस तरीके से एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है ये आपको समझ गया, कौन कराता है ये भी आपको समझ गया, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब जो हमारा नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन क्या होता है आपको मैंने बताया कि जैसे हमारी बॉडी सेल से बनी है तो सेल हमारे बॉडी का यूनिट हो गया, उसी तरीके से जो हमारा किडनी होता है ना, किडनी हमारा टोटली किससे बना होता है, नेफ्रॉन से। इसलिए नेफ्रॉन हमारा क्या हो गया, हमारे किडनी का यूनिट हो गया, ठीक है। तो नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन हमारे किडनी का क्या यूनिट है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब ईच नेफ्रॉन हैज कप लाइक थिन, ठीक है। हमारा जो नेफ्रॉन होता है वो कैसा होता है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि कप मालूम, कप जिसमें तुम चाय पीते हो, है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो बहुत थिन, उसका एक आउटर कवरिंग होता है, बहुत थिन होता है, पतला होता है, ठीक है। और उसका जो ऊपर जो आउटर वाला होता है ना, जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, ठीक है। देखो अपर पार्ट कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, जो हमारा नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो ये है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, उसका जो ऊपर वाला पार्ट उसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। समझ में आ गया सारी चीजें। तो क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीजें, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको समझा दिया एकदम बेस्ट तरीके से। आई होप आपको मजा भी आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, है ना, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। देखो ये चिंटू हमारा आज बहुत ज्यादा खुश है, क्यों, क्योंकि आज हम लोगों ने मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी किडनी के बारे में बहुत ही डिटेल में समझ लिया। बहुत ही मस्त तरीके से मैंने आपको समझा दिया, एक एक चीज आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको समझा होगा। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई, फिर भी यार देख लेना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद वंदे मातरम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम, बाय बाय दोस्तों।